हेलो एवरीवन। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इससे समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे फ्लावर बोलते हैं। और उस फ्लावर में भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा जो एक फ्लावर होता है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, तो अभी हम स्टेमन का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले स्टेमन में जो होता है एक हमारा यहाँ पे ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर होता है इसे हम एंथर बोलते हैं। ये एंथर जो होता है वो फर्टाइल स्ट्रक्चर होता है हमारा जो स्टेमन है। ठीक है, और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एंथर होता है, ठीक है, हमारा जो एंथर होता है वो जनरली कैसा होता है, 4 लोब्स वाला होता है। यानी कि आपको ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो है हमारा एंथर है। ठीक है, इस एंथर में आपको ये 4 लोब्स दिख रहे होंगे। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो फिलामेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 4 लोब्स होते हैं इसमें हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होते हैं। इस माइक्रोस्पोरांजिया को हम बोलते हैं पोलन सैक्स। ये जो पोलन सैक्स होते हैं यहाँ पे हमारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं यानी कि जो मेल स्पोर्स हैं यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। और जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर, जिस तरीके से हमारा जो माइक्रोस्पोर है वो बनता है उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस जो होता है वो एक वर्ड है जिसमें बायोलॉजी में मतलब होता है फॉर्मेशन, जो कि आप अभी 12th में आगे भी पढ़ोगे काफी जगह पे। तो जेनेसिस जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का। यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसी वजह से इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अभी हमारा जो स्पोरोजेनेसिस होता है वो कैसे होता है, स्पोरोजेनेसिस हमारे स्पोर्स बन रहे हैं तो स्पोरोजेनेसिस होगा। तो हमारी जो स्पोरोफाइट है, अगर क्लास 11th में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफाइट पढ़ा होगा, स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पोर्स बनाते हैं। अब ये जो स्पोर्स है वो स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब इसे माइक्रोस्पोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो है एक मेल स्पोर्स होते हैं और एक फीमेल स्पोर्स होते हैं। जो मेल स्पोर्स है यानी कि हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जो है साइज में छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फीमेल स्पोर्स, इसी वजह से इसे माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जो फीमेल स्पोर्स होते हैं उसे मेगा स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला स्टेप। फिर आता है लेयर्स ऑफ एंथर्स। एंथर में कितने लेयर्स होते हैं, एंथर्स में जो है बेसिकली हमारे 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो सबसे आउटर वाला होता है एपिडर्मिस। ठीक है, फिर इसके अंदर वाला होता है एंडोथीशियम। फिर इसके बाद 2 से 3 लेयर आती है मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर की अमाउंट 6 तक हो जाती है, लेकिन मिडिल लेयर जो हमारा जब एंथर मैच्योर करता है उस टाइम पे डीजेनरेट हो जाती है। इन तीनों लेयर्स का, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर का जो मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है हमारी जो पोलन ग्रेन्स होती है या फिर माइक्रोस्पोर्स होती है उसे। ठीक है, इसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी एंथर की उसे हम बोलते हैं टेपेटम, जो कि सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेपेटम, जो कि हमारी नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है हमारा जो माइक्रोस्पोर है यानी कि जो पोलन ग्रेन है उसे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है टेपेटम के अंदर कुछ स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन स्पोरोजेनस टिश्यूज में हमारे स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम एंथर की लेयर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो एंथर होता है उसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर आती है सेकेंड आउटर लेयर एंडोथीशियम, जो कि हमारी डीहिसेंस ऑफ एंथर यानी कि हमारा जब एंथर जब हमारा पोलन ग्रेन को बाहर निकाल देता है, एंथर जब बर्स्ट होके पोलन ग्रेन को बाहर निकाल देता है तो उस प्रोसेस को डीहिसेंस बोलते हैं। तो हमारी जो एंडोथीशियम है वो इसमें मदद करती है। ठीक है, टेपिडम जो है वो हमारा फर्टिलिटी और स्टर्लिटी पोलन ग्रेन्स की कंट्रोल करती है। टेपिटम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी लेयर होती है। अगर टेपिटम के जो सेल्स हैं वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुए
तो हमारी जो पोलन ग्रेन्स है उसकी वाइएबिलिटी या फिर फर्टिलिटी जो है वो हमारी बहुत कम हो सकती है। वो हमारे जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे वो इतने फर्टाइल नहीं होंगे। तो टैपेटम जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारी जो एंथर है उसकी। ठीक है, बाकी हमने पढ़ लिया कि एपिडर्मिस एंडोथीशियम जो है हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है हमारी जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होती है उसे। ठीक है, फिर आता है हमारा स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस सेल्स अभी हमने पढ़ा कि टेपेटम के अंदर एक लेयर्स होते हैं, 3-4 लेयर्स, इसे हम स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं। ये जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं ताकि ये मियोसाइट्स बना सके। मियोसाइट्स क्या करते हैं, मियोसिस को अंडरगो करते हैं ताकि 4 हेप्लॉइड सेल्स बना सके जिसे हम टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, ये जो 4 हेप्लॉइड टेट्राड्स है इसे 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स भी बोला जाता है। ये जो स्पोरोजेनस सेल्स है वो डायरेक्टली फंक्शन कर सकती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर को डायरेक्टली बना सकती है, या फिर ये कुछ माइटोसिस को अंडरगो कर सकती है ताकि ये अपने आप को थोड़ा और एक्सपैंड कर सके। उसके बाद ये मियोसिस में एंटर करती है। हर एक ये जो पोलन मदर सेल होती है वो 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनते हैं? देखो, हमें पता है कि मियोसिस में 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है। मियोसिस फर्स्ट जिसमें 2 सेल्स बनते हैं, मियोसिस 2 जिसमें हमारे 4 सेल्स डिवाइड होके बनते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो माइक्रोस्पोर का जो मदर सेल होती है उसमें एक आउटर लेयर होती है जो कि हमारी सेलोस की बनी हुई होती है। ठीक है, ये वाली हमारी जो लेयर होती है वो सेलोस की बनी हुई होती है। यही लेयर जो है हमारी डिवाइड करती है हमारा जो सेल होता है उसे 2 में, ताकि ये माइक्रोस्पोर डायट बन सके। ठीक है, फिर आता है हमारा जो है माइक्रो डायट बन गया। अब यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो चुका। फिर आता है हमारा जो माइक्रोस्पोर, जैसे ही हमारा जो एंटर है बाहर निकला, उसे माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन की बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि उसकी जो वॉल होती है वो, पोलन ग्रेन्स में 2 वॉल होती है, एक तो एक्साइन वॉल और एक इंटाइन वॉल। एक्साइन वॉल जो होती है वो आउटर लेयर होती है जो कि स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। ये जो स्पोरोपोलिन है ये बहुत ही रेसिस्टेंट पॉलीमर होता है जो कि हमारा रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है बहुत सारे केमिकल से और हाई टेम्परेचर से। ठीक है, एक्साइन लेयर जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकती है सेक्साइन आउटर लेयर और एक नेक्साइन दैट इज द इनर लेयर। अब हमारी जो इंटाइन लेयर होती है जो कि इनर लेयर होती है वो हमारी कंपोज्ड होती है मेनली सेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो एक्साइन होती है वो, जो सेलोज होते हैं वो सिंथेसाइज करता है हमारे एक्साइन को। तो स्टार्टिंग में हमारी जो एक्साइन होती है वो सेलोज से बनी होती है। फिर थोड़े टाइम बाद हमारी जो एक्साइन है वो जो है सिंथेसाइज करता है स्पोरोपोलिन को। तो बाद में हमारी जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिन होती है। इंटाइन जो लेयर होती है पोलन ग्रेन की वो बाद में सिंथेसाइज होती है एक्साइन के बाद में। ठीक है, अब ये जो पोलन वॉल है उसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है हमारा जो पोलन ग्रेन्स है उसे। पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है वो टेट्राड स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि टेट्राड स्टेज में हमारी जो माइक्रोस्पोर की जो टेट्राड होती है उसमें एक लेयर होती है सेलोज की। ये जो सेलोज है वो सिंथेसाइज करती है एक्साइन को। फिर धीरे धीरे हमारी लेटर स्टेज में हमारी इंटाइन भी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है हमारा बड़ा होता गया। ठीक है, माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड होता गया, टेपेटम ने माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट देता गया। माइक्रोस्पोर का जब नरिशमेंट होता गया तो उससे हमारा क्या हुआ, उसके अंदर जो वैक्यूल है उसका एनलार्जमेंट हो गया। ठीक है, वैक्यूल का एनलार्जमेंट हो गया, उससे क्या हुआ, हमारी जो न्यूक्लियस वॉल है वो एक तरफ शिफ्ट हो गई। तो हमारी जो है 2 लेयर्स बन गई, 2 सेल्स बन गए, एक तो वेजिटेटिव सेल्स और एक हमारी जनरेटिव सेल्स। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट करके ये जो वेजिटेटिव सेल्स है इसे हम ट्यूब भी बोलते हैं। जब हमारा जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जो पोलन ग्रेन से जो ट्यूब निकलती है वो यही वेजिटेटिव सेल से निकलती है। फिर आता है दूसरा छोटा सा सेल होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, सबसे पहले माइक्रोगैमेटोजेनेसिस
हमारा माइक्रो या फिर मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर के अंदर अकर करता है, मेल सेक्स ऑर्गन के बिना। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम। ठीक है, अब हमारा जो न्यूक्लियस होता है पोलन ग्रेन का, अब माइक्रोस्पोर से हमारा जो पोलन ग्रेन है वो निकल गया। ठीक है, वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस होगा पोलन ग्रेन का वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा ताकि वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस बना सके। जब अब हमारा ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो क्या होगा, उसमें साइटोप्लाज्म से सराउंड हो जाएगा और ये हमारा क्या बना देगा, जनरेटर सेल बना देगा। ठीक है, अब कुछ में क्या होता है, हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, इसी ये जो टू सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, जनरेटर सेल है, इसी सेल स्टेज में क्या होता है, हमारा रिलीज हो जाता है, तो उसे टू सेल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। कुछ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, हमारी मियोसिस सेकेंड होती है और हमारा ये जो जनरेटिव सेल्स है वो फर्दर डिवाइड करता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके दो नॉन इन मोटाइल मेल गैमेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक तो पहले से ही प्रेजेंट है हमारा वेजिटेटिव सेल का, अब एक जो है, दो हमारे जनरेटिव सेल से आ गए। ठीक है, तो ये तीन हो गए, तो तीन सेल स्ट्रक्चर बन गया। हमारा जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आते आते इस जनरेटिव सेल को इंजल्व कर लेता है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल ऐसा सेल होता है जिसमें हमारे जो फूड रिजर्व्स होते हैं, मतलब फूड को स्टोरेज करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यहीं से हमारा जो पोलन ट्यूब होती है वो जनरेट करती है। तो इस प्रोसेस में क्या करता है, हमारा जो वेजिटेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल्स को इंजल्व कर देगा। ठीक है, जनरेटिव सेल्स क्या करेगा, जनरेटिव सेल में ऑलरेडी दो ये जो नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस कर देगा, तो यहाँ पे एक तो इसका गैमेट पहले से ही प्रेजेंट है वेजिटेटिव सेल का, दो जनरेटिव सेल की और आ गए, तो इसी वजह से हमारे कितने मेल गैमेट्स बन गए, दो मेल गैमेट्स जनरेटिव सेल्स के बन गए और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ताकि दो मेल गैमेट्स बना सके। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये अपने आप नहीं चल पाते। ठीक है, इस ये जो तीन सेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे दो तो जनरेटिव सेल के होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम तीन सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं और ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है इसी टाइम पे ही बाहर निकलते हैं, हमारे जो एंथर है एंथर से बर्स्ट होके। ठीक है, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं, हमारा ये जो पोलन मदर सेल है, यानी कि इसे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स भी बोल सकते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं नंबर में, वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। ठीक है, ताकि वो माइक्रोस्पोर बना सके। ये वाला जो प्रोसेस होता है इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जब हमारा ये जो पोलन मदर सेल्स है, जिसे हम स्पोरोजेनस सेल्स भी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर बना रहा है इसलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर जो होता है वो माइटोसिस करता है ताकि वो जो है मेल गैमेटोफाइट बना सके। ठीक है, इसे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है। तो ये हमारी एक समरी हो गई इसकी। तो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।